सूत जी ने पूछा ये कलयुग कैसा है? तब श्री शौनकादि ऋषियों ने कहा, प्रभु इह घोरे कलौ प्रायो जीवस्यासुरतांगतः क्लेश क्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम। हे महाराज, हे सूत जी, इह घोरे कलौ प्रायो जीवस्यासुरतांगतः, ये जो कलयुग है वो जीवों को आसुरी स्वभाव वाला बना देगा, असुर जैसे हो जाएंगे। और असुर कहते किसको हैं? असुर मतलब ऐसा नहीं कि बड़े बड़े सींग हों, बड़े बड़े दांत हों। ये कलयुग में जीव को, कलयुग के प्रभाव कारण जीव असुरता को प्राप्त हो जाता है, असुर बन जाते हैं। असुर जो होता है वो किसी विशेष सींग वाले, दांत वाले नहीं होते। असुरी प्रवृत्ति वाले कौन है? निशाचरी प्रवृत्ति वाले, जो अपनी माता पिता के बातों को नहीं मानते, अपने गुरुजनों की आज्ञाओं का पालन नहीं करते, जो धर्म के मार्ग में नहीं चलते, जो अधर्म के मार्ग में चलता है, सुंदर सुंदर भोजन, सुंदर सुंदर पेय पदार्थ को छोड़ करके दूसरे चीजों को खाता है, पीता है, माता पिता की आज्ञा ना मान करके दूसरे तरफ भागता है। अगर ऐसे कोई प्रवृत्ति वाले अगर कोई मिले तो समझो यही असुर है, यही निशाचर है। और ये कलयुग के प्रभाव के कारण निशाचरी प्रवृत्ति, आसुरी प्रवृत्ति जीवों में हो जाती है। आप देखेंगे कि बेटे बाप की बात नहीं मानता, माँ की बात नहीं मानता, माता पिता समझाते रहते हैं बेटा ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर, पर स्वभाव उनका बन जाता है कि मानना ही नहीं है। ऐसे जिनकी प्रवृत्ति आ गई वो प्रवृत्ति वाले ही आसुरी प्रवृत्ति वाले होते हैं, निशाचरी प्रवृत्ति वाले होते हैं। ये जैसे कलयुग आएगा, शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से पूछा, महाराज ऐसे ही प्रवृत्ति वाले लोग हो जाएंगे तो हमारे पुत्र ना बिगड़े, हमारा समाज इस ओर ना जाए, हमारे परिचित लोग इस आसुरी प्रवृत्ति में न पड़ जाएं, इनसे बचने के कैसे उपाय हो सकते हैं जिससे हम आसुरी प्रवृत्ति से बच पाएं। और प्रभु अगर आप ये कहते होंगे कि आसुरी प्रवृत्ति तो हो जाए, परंतु अगर व्यक्ति शांति पूर्वक अगर रहे तो शायद ये कलयुग उनका कुछ ना बिगाड़ पाए। तो ये कलयुग का विशेष प्रभाव है कि क्लेश क्रांतस्य, आपस में क्लेश में फंसे हुए हैं, न चाहते हुए भी मानसिक परेशानी व्यक्ति को हो गई है। हे प्रभु इनसे बचने का कोई उपाय हो तो आप बताइए। ये कलयुग इतना प्रबल हो चुका है कि आदमी एक दूसरे के जलन में अपने शांति को खो बैठा है, घमंड सिर पर चढ़ करके बोल रहा है, शांति उनके जीवन में नहीं है, अशांत हो चुका है। वह अपने आप को बचाना तो चाहता है पर बचा नहीं पा रहा है। प्रभु क्या इससे भी बचने का कोई उपाय शास्त्रों में है? और अगर यदि है तो आप कृपा करके बताइए। और ये प्रभु सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो कलयुगी प्राणी हैं इतना डरा हुआ है, उस डर से निवृत्ति उनको नहीं मिल पा रही है। जहां जाता है डर उनको सताते रहता है। इसलिए इनसे बचने का कोई अगर उपाय हो तो आप हमको कृपा करके बताइए। श्री सूत जी महाराज ने कहा, शौनकादि ऋषियों बात तो बहुत अच्छा पूछा है आपने। ये अपने लिए नहीं, ये किसी स्वार्थ के लिए नहीं, आपने परमार्थ के लिए प्रश्न पूछा है और निश्चित रूप से इससे बचने का उपाय मैं आपको बताता हूं। मेरे गुरु जी महाराज हैं श्री व्यास जी, और व्यास जी महाराज ने जो बताया है वह उपाय मैं आपको बता देता हूं। कहा महाराज उपाय आपने बताएंगे तो, पर वो जो उपाय आप बता रहे हैं वो उपाय है क्या, पहले जान तो ले हम। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि काल ब्याल मुखग्रास
त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। सूत जी ने कहा कि हे शौनकादि ऋषियों, हमारे गुरुजी ने इस घोर कलयुग से बचने के लिए एक उपाय बताया है जिसका नाम है श्रीमद् भागवत।